कनकेव मिरर, यानी कि सब कुछ हमारा किस में आ जाएगा, नेगेटिव के अंदर। अब देखो जब तुम लोग काम करते हो ना तो सबसे पहला काम किया करो, यहाँ पे इसने भी यू वैसे ही लिखा है जैसे इन्होंने लिखा था। चला के देखो, चला ही नहीं है। इतना लिख दिया तूने और कहता है चला ही नहीं है। मैम लिख दे बस की। देखा तू वैसे लिख रही थी। चलो अब यहाँ पे इसने जैसे u को -10 सेंटीमीटर ले लिया, 22 था, ये क्या था, 22 था, बट इसने इसको भी माइनस लेना था। क्या इसने इस चीज को माइनस लिया? क्यों लेना था इसको माइनस, अब बताओ जल्दी। कनकेव मिरर है, तो भाई अगर यहाँ पे तुमने इसको माइनस नहीं लिया, फर्दर सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो गई, व्हाट द पॉइंट। तो अब हम इसको मिटा दें सारा। मैं बार बार कह रही हूँ रट्टा सिर्फ कहाँ लगाना है, लैंग्वेजेस या एसएसटी में। साइंस या मैथ्स में अगर रट्टा लगाओगे तो अर्थ का क्या बन जाएगा, अनर्थ। नहीं बनाना भाई, फिर नंबर तो नहीं बत्ती सर। वाला पार्ट। दूसरा, आदत डाल लो आंसर के साथ आंसर नंबर पक्का मेंशन करने का, क्योंकि कई बार हम फ्लो में सिर्फ आंसर लिखकर आ जाता है बोर्ड में इसकी, क्योंकि बोर्ड में टीचर अपनी तरफ से लेटर भी नहीं बोर्ड सप्लाई कर सकता है। आजकल तो वैसे ही पेपर तो पैसे देकर अपना क्वेश्चन पेपर बना सकते, आंसर शीट बना सकते, ठीक है ना। तो ये चीज़। दूसरा पॉइंटर, यहाँ पे मैं बार बार कहती हूँ बेटा, टीचर नोज नथिंग। क्या याद रखना है, टीचर नोज नथिंग। कब ये सोचना है तुमने, जब तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। व्हाइल चेकिंग टीचर नोज एवरीथिंग, समझ रहे हो। तो अब मुझे क्या पता है, एफ यानी फोकस है, एफ यानी फोकल लेंथ है, कि एफ यानी फरीदा है, मुझे क्या पता, कुछ भी हो सकता है ना। तो यू नीड टू मेंशन, क्योंकि चलो आर तुमने किसको लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिया, तो ये चीज़ें तुम्हें मेंशन करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू स्कोर। और जितनी भी तुमने जैसे ये लिखा यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो डोंट फॉरगेट टू पुट इट इन अ सर्कल। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कई पेपर जो हमारे पास आंसर की आती है बोर्ड में चेक करते हुए, इनके ना आधा मार्क्स लिखा होता है। अगर किसी ने न्यूमेरिकल पूरा गलत है, लेकिन अगर मिरर फॉर्मूला सही लिखा है तो अवार्ड देम हाफ मार्क्स। तो अब पूरा टीचर पेपर होता है ना कि ऐसे काटा मार दिया, कहाँ है मिरर फॉर्मूला दिख नहीं, तभी मैंने कहा पहले तो लिखो पाई यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, वहाँ से क्लियर हो गया। दूसरा क्या करना है, इसको इसमें डाल दोगे बॉक्स के, ठीक है बच्चा। अब ये इसने सही यूज किया कि यहाँ पे प्लस किया, सारा कुछ किया, कैलकुलेशन वगैरह करके। बी में हमने क्या कर दिया, अपोजिट एंड माइनस करके अवॉइड डूइंग सच काइंड ऑफ एरर्स बताते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, बिना सॉल्व किए हमने इसको -1/30 आया ना पहले 1/b, फिर हमने उसको चेंज, ये एक जस्ट स्टेप रह गया था तुम्हारा, -1/, सिर्फ एक स्टेप है, राइट। अब देखो ये तुमने किया, अब अगेन हम कौन है, मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर भी ये हमारा क्या है, फॉर्मूला, क्या है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, माइनस और माइनस, यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी, इसको कट किसके साथ किया, नीचे वाले के साथ, है ना। -30 30 ढंग से लिखना है फिर, अच्छा 0 से 0 काटा, ठीक है। एंड देन ये आ गया हमारा -3, यूनिट इसके साथ नहीं लेना है। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज -3, दैट इज डिमिनिश्ड। इज दिस डिमिनिश्ड? अब यहाँ पे याद रखना, इज दिस डिमिनिश्ड? 3 है, दैट इज
हायर देन, जो एच आई की वैल्यू है इट इज हायर देन 1, तो 1 से जब बड़ा है तो डिमिनिश्ड कैसे होगा? डिमिनिश्ड। माइनस का मतलब है कि वर्चुअल होगा या रियल होगा? माइनस का क्या मतलब? रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस हमें क्या, देखो बेटा फिर एक बार लिख देती हूँ, माइनस या प्लस हमें क्या बताएगा? नेचर बताएगा। क्या बताएगा? नेचर ऑफ द इमेज। समझ गए? और जो वैल्यू है, जो कौन सी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड हमने कल लिखा था, अभी लिख लो न्यूमेरिक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिक जो वैल्यू है 1 2 3 या पॉइंट्स के जो है वो हमें क्या बताएगा? साइज बताएगा। तो देख पहली चीज फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, तुमसे पूछा ही नहीं है। अगर डाउटफुल हो मत लिखो, अगर डाउटफुल हो मत लिखो, लेकिन अगर इसने लिख दिया डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड क्या है? जो साइन है वो मैटर नहीं करता, जो कुछ नंबर है वही होना चाहिए। हाँ, कल तुम्हें इसीलिए 2 अलग अलग पार्ट्स में कराया। कल का नोट्स पढ़ा, कल मैंने साइन अलग कराया तुम्हें और मैग्नीट्यूड अलग कराया, ठीक है? उस पर फोकस करो। आंसर में से लिखते हैं कि मैग्निफिकेशन इमेज इज 3 ना -3, हाँ -3, द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज -3। अब अगर इसके साथ जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि स्पीक द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, फिर हम डिटेलिंग में जाएंगे, ठीक है? अगर यहाँ पर भी छोड़ दोगे दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है?